हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलो भाई, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 23। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और प्यारे बच्चों, इसी सेम टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर चुके हैं। और उस वीडियो में हमने केवल एक ही न्यूमेरिकल किया था, लेकिन उसको हमने समझा था अलग अलग 3 अप्रोच के माध्यम से। और मैंने आपको वहां पर यह भी बताया था कि ये 3 अप्रोच का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है जी। साथ में उस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। जैसे कि मैंने आपको वहां पर यह भी बताया था कि इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो डिस्टेंस, टाइम, स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन न्यूमेरिकल्स के साथ में डील कैसे किया जाए। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था वहां पर कि भाई जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उनमें वो हमेशा दो चीजें पूछता ही पूछता है ना। जैसे कि जो एज वाले न्यूमेरिकल्स थे, तो वहां पर आपसे वो बोला करता था कि भाई ये सन है, ये फादर है, दोनों का एज कैलकुलेट करो। आपने जब मेंसुरेशन के न्यूमेरिकल्स किए तो वहां पर उसने यही किया। उसने आपसे पूछा कि भाई रेक्टेंगल इसका विड्थ और लेंथ बताओ। फ्रैक्शन वाले न्यूमेरिकल में भी उसने यही किया। उसने आपको बोला कि भाई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैलकुलेट करके मुझे फ्रैक्शन बताओ कितना है। मतलब सारे के सारे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसने हमेशा आपसे दो चीजें पूछी ही पूछी हैं। और उसकी मजबूरी थी ये पूछना, क्योंकि उसको पता था कि आप जब जब दो चीजें कैलकुलेट करेंगे, तब तब आप उन कैलकुलेट करने वाली चीजों को एक्स और वाई मानेंगे ही मानेंगे। जैसे ही आप एक्स और वाई मानेंगे, वैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। और आप चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटे, उसकी मजबूरी थी वहां पर कि वो आपको दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोले ही बोले। लेकिन बहुत बार वो आपको एक चीज कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, बस एक ही चीज, दो चीजें नहीं देगा। इसका मतलब वहां पर वो क्या कर रहा है? वो आपके साथ खेल रहा है, वो चालाकी कर रहा है। मतलब उसको दो चीजें पूछनी चाहिए, बट वो एक ही चीज पूछ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या माना जाएगा भाई? इसका मतलब ये माना जाएगा कि एक चीज तो वो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, और दूसरी चीज उसने क्वेश्चन के अंदर ही कहीं ना कहीं हाइड करके रखी हुई है, जो आपको खोज करके निकाल करके लानी है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि दो चीजें तो आपने कैलकुलेट करनी ही पड़ेंगी, ताकि आप दो वेरिएबल माने और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें। तो ये अब आपकी ड्यूटी बन जाती है कि भाई जो चीज उसने कैलकुलेट करने के लिए बोली है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर फंसी पड़ी है दूसरी चीज, जो उसको कैलकुलेट करने के लिए बोलना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वो चालाकी कर रहा है और वो आपसे नहीं पूछ रहा, वो आपको ढूंढ करके लाना है क्वेश्चन के अंदर से अब। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डेंजरस हो जाते हैं, है ना। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के साथ में कैसे डील किया जाएगा, वो भी आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है भाई बच्चों, तो एक काम करते हैं, सीधे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं और वहीं से ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे डील किया जाता है इस तरह के न्यूमेरिकल्स के साथ में। देखो भाई, मैंने आपको यह बताया था कि जब भी आपको वो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड न्यूमेरिकल देगा, तब तब ये जो फॉर्मूला है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी फॉर्मूले से बाकी के बचे हुए दो फॉर्मूला भी आ जाते हैं, ये वाले, एक ये और एक आपका ये। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, डायरेक्ट हम सीधे न्यूमेरिकल पर आते हैं और देखते हैं कि भाई उसके साथ डील कैसे किया जाए। ये रहा, देखो आपका न्यूमेरिकल क्या बोलता है जी इसमें। इसमें बोलता है ये आपको कि भाई एक ट्रेन है जो कवर करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत बढ़िया। मतलब भाई आपकी ट्रेन है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। बहुत बढ़िया। इस ट्रेन की अभी तक इसने ना स्पीड बताई, ना ही ये बताया कि कितने टाइम में ये जर्नी कवर करने वाली है। ट्रेन जो 480 किलोमीटर की जो जर्नी है, ये कितने टाइम में कवर करेगी, ये भी नहीं बताया। ट्रेन की स्पीड कितनी, ये भी नहीं बताया। अब ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं भाई। इसने बोला कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये ट्रेन सेम डिस्टेंस, मतलब 480 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है, इसको कवर करने में 3 घंटा ज़्यादा लेगी। अब देखो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, इसको पढ़ करके एक बात क्लियर हो जाती है। वो क्या बात है? वो ये है कि डेफिनेटली ये जो ट्रेन है, ये पहले किसी एक सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रही होगी, जो आपको नहीं दी गई है। और उस सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड से ये 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती होगी किसी एक पर्टिकुलर टाइम में। वो टाइम भी आपको नहीं गिवन है। बात समझे कि नहीं समझे? और अब ये बोल रहा है कि अब जाकर के वो जो पहले स्पीड हुआ करती थी, अगर उस स्पीड से अगर आप 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तो जर्नी कंप्लीट करने में जो टाइम लगा करता था पहले इनिशियल कंडीशन में, वो टाइम अब 3 घंटा बढ़ जाएगा।
मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों दो सिचुएशन है आपके सामने। पहली सिचुएशन में ट्रेन कुछ स्पीड से दौड़ रही है और उसको कवर करने में 480 किलोमीटर डिस्टेंस कुछ समय लगता है, लेकिन उस इनिशियल कंडीशन में जो स्पीड थी अगर आप उसको 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दें, डिक्रीज कर दें, तो जो टाइम लगेगा सेम जर्नी कंप्लीट करने में वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक जब आपने न्यूमेरिकल ये पढ़ लिया होगा ना, और अगर आपने पिछले लेक्चर वाला न्यूमेरिकल देखा होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर स्पीड और टाइम को ही आपने एक्स और वाई मानना है। लेकिन फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हम जो सोच रहे हैं कि वो सही है कि गलत है। चलो भाई जरा देख लेते हैं। आगे इसने आपको बोला है यहाँ पर कि भाई फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो वो आपसे पूछेगा उसको ही आपने एक्स और वाई मानना है, लेकिन यहाँ पर इसने चालाकी करके केवल आपसे एक ही चीज पूछी है और वो क्या है? केवल और केवल स्पीड। तो मतलब अगर आप स्पीड को एक्स मान भी लें तो वाई किसको मानेंगे? टाइम को। कैसे पता चला? उसने बताया है, उसने बताया है पहले। क्या बताया है? कि भाई सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रही है ट्रेन, आपने स्पीड को घटा दिया है, टाइम बढ़ गया है, ना टाइम दिया है ना स्पीड दिया है। तो यहां पर स्पीड और टाइम को ही आप क्या मानेंगे? एक्स और वाई। बात समझे कि नहीं समझे? बढ़िया। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर जो था हम ये बोल देते हैं कि भाई ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। क्या है जी? ये इनिशियल कंडीशन है और ये आपकी ट्रेन है। ये 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है और इसको फाइनली यहां पर पहुंचना है। बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। और मैंने बोल दिया कि लेट सपोज भाई यहाँ पर जो ट्रेन है प्यारे बच्चों वो x किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ रही है और ये जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसको कवर करने में ये लेती है वाई आर। चलो जी बहुत बढ़िया। ये इसने लेती है भाई आपका वाई आर टाइम लेती है। ठीक है जी, अच्छी बात है। आगे क्या बोला इसने? आगे बोला कि अगर आप ये जो स्पीड है अगर आप इसको घटा देते हैं, कितने से घटा देते हैं भाई? इसको घटा देते हैं आप 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो ठीक है भाई, तो नई जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो प्यारे बच्चों आपकी हो जाएगी x-8। और ये सिचुएशन कौन सी है भाई? ये आपकी फाइनल कंडीशन है जब वो स्पीड को कम करने की बात कर रहा है। और उसने बोला है कि जब 8 किलोमीटर आवर से स्पीड को घटाएंगे ना, टाइम बढ़ जाता है। कितने से? 3 आवर से। तो मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो टाइम होगा वो हो जाएगा आपका y+3। और डिस्टेंस उसने क्या बोला है जी? कि देखो भाई डिस्टेंस पहले भी 480 किलोमीटर था, आज भी आपका 480 किलोमीटर ही है। चलिए जी, बढ़िया बात है। ये हमने आपका देख लिया। अब क्या करें भाई यहाँ पर? अब कुछ नहीं करना। जो फॉर्मूला जो ब्रह्मास्त्र था हमारे पास में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, इनिशियल कंडीशन में जरा देख लेते हैं। चलो जी, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग क्या कि भाई जो आपका इनिशियल जो कंडीशन है उसमें क्या है? हमको पता है भैया कि जो आपका स्पीड होता है वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो अच्छी बात है। तो इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस को यहीं पर रखता हूं तो मेरे पास में जो डिस्टेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा भाई स्पीड और इनटू आ जाएगा भैया क्या भला? टाइम। चलो जी, ये मेरे पास में बन जाता है फॉर्मूला, क्योंकि हमको इसी का ही यूज करना है। अच्छी बात है। अब जरा इनिशियल कंडीशन में आप देखें, इनिशियल कंडीशन में जरा आप देखें, क्या देखें भाई? कितना स्पीड है, कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम है, वही सब चीजें। तो यहां पर आप लिखें भाई, इस बार यहां पर लिखें आप कि भाई जो आपका इनिशियल जो कंडीशन है अगर आप उसमें देखेंगे तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है भैया आपका 480। तो लिख दो भाई यहाँ पर आपका 480 इक्वल्स टू स्पीड कितनी है जी? स्पीड आपने माना है भाई x। तो ये रहा भाई आपका x किलोमीटर पर आर। और भैया टाइम कितना है जी? टाइम आपका वाई आर है। लो भैया यहाँ पर आप लिख लो वाई आर। अब एक काम करो, यूनिट वगैरह सब हटा दो, सिंपल एक फॉर्मल इक्वेशन बनाओ, बना लेते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो आपका बनेगा इक्वेशन वो बनेगा 480 इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। और प्यारे बच्चों इसको आप कर दे डब्बे में बंद और यहाँ पर लिख दें आप इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जरा हम चलते हैं भाई कहाँ पर? फाइनल कंडीशन में, और देखने की कोशिश करते हैं कि जो फाइनल कंडीशन है उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। चलो जी, यहाँ पर लिख लेते हैं भैया फाइनल कंडीशन और इसको जरा देख लेते हैं भाई। फाइनल कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों उसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, है ना? डिस्टेंस कितना है जी? देखो भाई डिस्टेंस तो आपका सेम है, 480 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूँ भाई यहाँ पर आपका स्पीड की,
फाइनल वाले केस में स्पीड कितनी है जी, x-8 है। तो लो भाई यहाँ पर आप रख दो प्यारे बच्चों x-8, साथ में टाइम कितना है भाई y+3 है। तो लो भाई यहाँ पर रख दो आप y+3 और इसको कर दो भैया डब्बे में बंद, चुपचाप बिना किसी को बताए। कर दिया भैया बंद। ये बन गई हमारे पास में क्या, इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी। अब जरा चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और वहां से इसको सॉल्व करने की प्रॉपर कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो भाई एक्स वाई हमारे पास में कितना है, 480 है ना। ये भैया रहा हमारे पास में एक्स वाई इक्वल्स टू 480 और ये हमारे पास में प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास में वो है x-8 और y+3 और ये हमारे पास में है प्यारे बच्चों कितना, 480 और इसको आप मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा आपको ना यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करना है। ऐसी बात नहीं है कि आप इन न्यूमेरिकल्स के साथ में पहले डील कर रहे हैं, आप बहुत पहले से डील कर रहे हैं भाई, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो आप जरा यहाँ पर क्या लिखें भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से चलें एकदम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज जब आप करते हैं तो आप ये पाते हैं कि भाई यहाँ पर जो आपका ये x है इसको मैं लिख सकता हूँ 480/y। कहाँ से भाई, इससे आपने क्या किया, y को आप सिंपल इसके नीचे लेकर के आ गए 480 के और आपने वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा यहाँ पे। अब आपने करना ही क्या है, आपने भाई x की वैल्यू को उठा करके यहाँ रखना है इस इक्वेशन में। तो हम इसके सामने भाई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं भाई, पहले तो आप इसको रंग दें आराम से और यहाँ पर लिखें आप क्या भला कि भाई इसको हम पुट करेंगे किसमें, इन इक्वेशन सेकंड। बहुत बढ़िया भाई। चलो जरा रख के देखते हैं भाई सेकंड इक्वेशन हमारे पास में क्या है। इसको भाई डब्बे में कर देते हैं बंद और यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्या, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड प्यारे बच्चों ये है x-8 y+3 इक्वल्स टू आपका 480 और यहाँ पर ये जो आपको x दिख रहा है इसकी जगह आपने ये यहाँ पर पुट कर देना है बस, x इक्वल्स टू 480/y। चलो जी करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया भाई, 480/y-8, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या किया आपने, y+3 और यहाँ पर क्या लिख दिया प्यारे बच्चों आपने, 480। ठीक है जी। अब एक काम करें जरा, आप यहाँ एलसीएम ले। जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर आपका आएगा प्यारे बच्चों 480 -8y अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर y। ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों y+3 इक्वल्स टू 480। ऐसे आपने कर दिया। अब एक काम करें आप, ये जो आपका y है इसको आप कहाँ भेजें, इसको भेजें आप यहाँ। भाई सीधी सी बात है, y तो अब क्या है, खाली डिवीजन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और उसको उधर लेकर के चले जाएं। चलो जी जरा देखते हैं भाई क्या होता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर लिखा 480 -8y और साथ ही में आप यहाँ पर करेंगे y+3 इक्वल्स टू में आपका आ जाएगा यहाँ पर 480y। बात साफ है कि नहीं है, बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं आप खुद ही सोचे। आपको सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है भाई, किस किस का, अरे यार आपको पता है 480 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है, उसके बाद आपने यहाँ करना है, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है, उसके बाद आपने यहाँ करना है ना। चलो जी कर लेते हैं। तो भाई ये जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों आप पाएंगे यहाँ पर आएगा 480y प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और 4, ये आपका बन जाता है -8y का स्क्वायर -24y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, इक्वल्स टू आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 480y। ठीक है जी। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने बस मल्टीप्लाई किया है भाई और कुछ नहीं किया है, तो डरना नहीं है ना। चलो जी ये हमने कर दिया। अब इसके बाद में और क्या करें भाई, अब कुछ नहीं करना भाई। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे 480 से 480 यहाँ पर कंप्लीटली झंड हो जा रहा है। ठीक है। झंड होने के बाद में क्या बचता है भाई, ये बचता है जी, ये बचता है जी, ये बचता है जी। चलिए लिख लेते हैं। तो आपके पास में जो बचेगा वो बचेगा ये, और आपके पास में बचेगा ये, साथ में बचेगा आपके पास में ये इक्वल्स टू 0। अब जरा एक काम करें, इस इक्वेशन को रीअरेंज करें। चलो जी इसको रीअरेंज करने की कोशिश कर लेते हैं भाई। जब रीअरेंज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ ना 8y² आ जाएगा, यहाँ पर +24y आ जाएगा
यहाँ पर आ जाएगा 1440 इक्वल्स टू 0। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिख दिया, यहाँ पर तो भैया जो y था माइनस में था, यहाँ आपने प्लस में छाप दिया है, यहाँ पर ये माइनस में था, यहाँ आपने प्लस लिख दिया है। भाई मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर बस मैंने माइनस कॉमन लिया पूरी इक्वेशन से। कैसे? मैंने यहाँ पर जब माइनस कॉमन लिया ना, कहाँ पर भला, यहाँ पर बच्चों मैंने ले लिया है माइनस कॉमन पूरी इक्वेशन से। आप समझते क्यों नहीं है? आपने पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लिया है। भाई आप पहले भी तो -2 -3 कॉमन लिया करते थे, आज मैंने -1 कॉमन ले लिया, या यूं बोले मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और क्या है, माइनस कॉमन लेते ही सब कुछ आपका ये बन जाएगा। तो इसको आप जरा ठीक तरीके से लिख दें भाई। यहां पर जरा, अच्छा एक बात जरा मुझे बताओ, क्या इस पूरी इक्वेशन में से -8 कॉमन है क्या? हाँ -8 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका 3y, यहाँ बचेगा भैया आपके पास में 180, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 0। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करें आप, इसकी तो परवाह करना ही छोड़ दें, क्योंकि ये तो भैया यहाँ जाएगा और इधर जाके 0 हो जाएगा, ये है परवाना, है ना, शम्मा के साथ जलकर इसको खाक ही हो जाना है। चलो जी ठीक है, तो इसको आप अब इस तरह से लिखिए बस, 3y माइनस 180 इक्वल्स टू 0, और ये बन गई प्यारे बच्चों आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आपने सॉल्व करना है। चलो जी इसको जरा सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है जी? इक्वेशन आपके पास में प्यारे बच्चों ये है, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 180 इक्वल्स टू 0। जरा मुझे बताओ 180 के ऐसे फैक्टर जिनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है, और जिनको आप घटाते हैं तो आपका 3 आता है। कौन कौन से फैक्टर है? 15 और 12। क्या बोला? 15 और 12। चलो बहुत बढ़िया भाई, तो मतलब 15 और 12 आपके फैक्टर्स हैं। लो भैया, वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 15y, ये हो जाएगा -12y, यहाँ पर हो जाएगा 180 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है जी? y कॉमन है। यहाँ से क्या कॉमन है जी? 12 कॉमन है। ले लो भाई कॉमन। यहाँ आपने लिया है y कॉमन, तो ये हो जाना है y प्लस 15। यहाँ आपने लेना है -12 कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा भाई? y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ अगर आप देखेंगे इसमें तो क्या कॉमन है भाई? y प्लस 15। तो प्यारे बच्चों इसको आप ले ले बाहर। लो भैया ले लिया है बाहर, y प्लस 15 कॉमन ले लिया है। अंदर क्या बचेगा? y माइनस 12 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आना है। ये कब पॉसिबल है? जब बच्चे या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, दोनों को ही रखो भाई। तो मैं बोल देता हूँ कि चलो भाई, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, मतलब y इक्वल्स टू -15। और y क्या था? y आपने क्या माना था? y तो आपके पास में समय था, ये तो टाइम था। टाइम क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं। तो प्यारे बच्चों ये तो आपका यहाँ पर वैलिड ही नहीं है। इसको ब्रैकेट में बंद करें, डब्बे में बंद करें, और बोलें साफ साफ। क्या बोलेंगे भाई? नोट वैलिड। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता होना चाहिए टाइम कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। बात साफ है। चलो जी बहुत अच्छी बात है। जरा अब आप आ जाओ भाई इस पे, किस पर भला? इस पर आ जाओ। तो यहां लिखो भाई, आप यहां पर बताओ कि भाई लो, y माइनस 12 अगर 0 हो जाता है तो y कितना आता है आपका? 12 r। तो मतलब आपने यहां पर y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, टाइम का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, जो कितना है भैया आपका? 12 r है। ठीक है जी। तो मतलब आपने बता दिया कि भाई यहां पर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कितना है जी? ये है जी मेरे पास में भैया 12 आर। चलो ठीक है। अगर y मेरे पास में 12 आर है, तो जरा मुझे बताओ y प्लस 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 12 प्लस 3, मतलब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 15 आर। मतलब जब स्पीड कम की गई थी तब टाइम बढ़ गया था 3 घंटे से, और टाइम क्या माना था? y, तो 3 घंटे से बढ़ करके क्या हो जाएगा? 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15। तो चलो भाई ये भी हमने आपका देख लिया। हमारा टारगेट है अब x को कैलकुलेट करना। किसको बोला भैया? इसको कैलकुलेट करना। तो चलो कोई बात नहीं, जरा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर x क्या है। आप जरा देखो, यहाँ पर जरा इसको देखो, ये क्या है भाई? यहाँ पर x आपका क्या है? x इक्वल्स टू 480 बाई वाई। बहुत बढ़िया। लो भाई रखो जरा यहाँ पर आप लिखो, वी नो दैट, यहाँ पर जो x क्या है भाई आपका? 480 बाय y। और y तो प्यारे बच्चों आपका क्या है? y तो मेरे पास में 12 है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा?
ये हो गया भाई 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपको पता तो है यार, आपको पता ही है 12 4 जा कितना होता है 48, तो ये 40 आ गया। बात समझे कि नहीं समझे? तो मतलब आपको ट्रेन का जो इनिशियल स्पीड है वो भी पता चल गया है। फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा? फाइनल स्पीड के बारे में क्या बोला उसने? उसने कहा था कि भाई जो फाइनल स्पीड है ना आपका, वो कितने घंटे से कम है? x-8, मतलब वो 8 घंटे से कम कर दी गई है, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर से कम की गई है। 8 आवर से नहीं, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी गई थी स्पीड। तो आप जरा मुझे बताओ कि यहाँ पर जो स्पीड होगी वो अब कितनी होगी? भाई इनिशियल स्पीड अगर आपकी 40 है, तो 40 माइनस 8, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। तो आज आपके पास में इनिशियल स्पीड भी है, जो कितनी है भैया? आज आपके पास में यहाँ पे इनिशियल स्पीड भी है, यहाँ पर आप लिख भी दो कि भाई आज आपके पास में इनिशियल स्पीड एक्स भी है, जो कितनी है? 14 किलोमीटर पर आवर है। और टाइम कितना था जो आपने वाई माना था भाई? वो आपके पास में था प्यारे बच्चों 12 आवर। आज आपके पास में जो फाइनल स्पीड है ट्रेन की 8 घंटे कम होने के बाद में, वो कितनी है? वो आपके पास में है भैया, यहाँ पर एक सेकंड, कितनी थी वो? वो थी आपके पास में x-8 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये आपका हो जाएगा 40-8 इक्वल्स टू 32 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो ये था प्यारे बच्चों y+3, मतलब ये हो जाएगा 12+3 इक्वल्स टू आपका 15 आवर। तो मतलब आपके पास में फाइनल और इनिशियल दोनों कंडीशंस का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है भाई। ऐसे ही आपने इस क्वेश्चन को करना था। बात समझे कि नहीं समझे भाई? बहुत बढ़िया। तो ये इस क्वेश्चन को करने का पहला अप्रोच था। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे अप्रोच से भी करेंगे सॉल्व। चलो भाई जरा चलते हैं, है ना। देखो भाई, कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन आप इस अप्रोच से नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए बाकी बची हुई दो अप्रोच को सीखना बहुत जरूरी है। चलो जी, जरा देख लेते हैं भाई, है ना। ये रहा, सेम क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस हम मेथड जरा चेंज कर रहे हैं सॉल्व करने का। ठीक है जी। और आपको पता ही है ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? सीबीएसई 2013 में। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना है, ये कहाँ पूछा जाएगा अब। ये आपके क्वेरिफिकेशन का सिलेबस का पार्ट है, और ये कभी भी पूछा जा सकता है। आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए 24/7। बात समझे कि नहीं समझे? बढ़िया। तो चलो भाई, इसी क्वेश्चन को जरा दूसरे अप्रोच से करते हैं हम लोग। और यहाँ सेम वही लिख लेते हैं कि भाई ये आपके पास में इनिशियल कंडीशन है, ये आपके पास में क्या है भैया? ये आपके पास में फाइनल कंडीशन है। ठीक है कि नहीं है? हाँ जी। तो चलो भाई जरा हम दूसरे अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, और मानेंगे वही। क्या मानेंगे? मैंने बोल दिया कि लेट सपोज यहाँ पर जो ट्रेन है भाई, उसकी स्पीड इनिशियली अगर मैं बोलता हूँ एस है, तो आपको तो पता है कि फाइनल कंडीशन में चल करके वो बोल रहा था कि ट्रेन की स्पीड कितने से कम की गई है? 8 किलोमीटर पर आवर से। तो मैं बोल दिया कि भाई चलो ठीक है, ये आपका s-8 हो जाएगा। ये तो मेरे को पहले से पता है, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं बहुत बार। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। और मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पर भाई टाइम कितना है? t1 है। और मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर टाइम कितना है भाई आपका? ये t2 है। चलो जी, अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम t1 और टाइम t2 में क्या रिलेशन है? उसने कहा है कि जो टाइम t2 है वो 3 घंटे से बढ़ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है कि स्पीड कम हुई है फाइनल वाले केस में। इस वाले केस में जो आपकी स्पीड है वो क्या हो गई है? वो कम हो गई है। तो टाइम बढ़ेगा। मतलब डेफिनेटली प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका T2 है वो ज़्यादा है T1 से। और T2 कितना ज़्यादा है? उसने तो खुद बताया है कि कितना ज़्यादा है भाई T2। उसने बताया है कि भाई 3 घंटा ज़्यादा है जो T2 है। फाइनल कंडीशन में जो टाइम लगता है T2, वो 3 घंटा ज़्यादा है T1 से। इसका मतलब प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँ कि T1 में अगर मैं +3 ऐड कर देता हूँ और इक्वल टू लिख देता हूँ T2 के, तो ये बात सही है कि गलत है? ये तो एकदम ठीक बात है। भाई T2 3 घंटे ज़्यादा था T1 से, तो मैंने T1 में ही 3 घंटा ऐड कर दिया। या मैं T2 में से ही 3 घंटा घटा भी सकता था। मर्जी आपकी, आप जो करना चाहें। ठीक है जी। तो मैंने ऐसे किया। तो क्या मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई? बिल्कुल इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इसको कर दे भैया डब्बे में बंद। और बस आपको अब कुछ नहीं करना यहाँ पे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? फाइनल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन को देख करके ध्यान में रखते हुए T1 और T2 का वैल्यू निकालना है, और कुछ नहीं करना। चलो जी, यहाँ पर भाई जरा लिखो, यहाँ पर लिखो भाई इनिशियल
जो आपकी सिचुएशन है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो मेरे को तो पता है T1 क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480, लिखो डायरेक्ट। स्पीड कितनी है s, लिखो भैया। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों फाइनल की, तो फाइनल में क्या होता है भाई, टाइम कितना लग रहा है T2, ठीक है भाई। और T2 यानी कि टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटे 480 है, क्योंकि उसने आपको बोला था कि सेम जर्नी कंप्लीट कर रहा है। तो लो भाई यहां पर लिख दिया प्यारे बच्चों हमने 480। स्पीड कितनी है s-8, रख दिया भैया आपका s-8, ये आ जाता है। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भैया ये आपका थर्ड है, ये आपका क्या है फोर्थ है। एक सेकंड, सेकंड कहाँ गया फिर, है ना, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा भैया। एक सेकंड रुक जाएं बस। लो भाई यहाँ पर पूरे को कर दिया हमने ब्रैकेट में बंद। हमने बोल दिया कि भाई ये आपका सेकंड है और ये किस में है भैया, आपका ये थर्ड है। अब आपने कुछ नहीं करना यार, T1 का वैल्यू भी आपके पास में है जो इनिशियल कंडीशन का टाइम है, T2 का वैल्यू भी आपके पास में है जो फाइनल कंडीशन का टाइम है। दोनों की वैल्यूज आपके पास में दी गई हैं। सीधा इनको उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें भाई। मतलब कहाँ, मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ डालें डायरेक्ट, यहाँ पे T2 और T1 की जगह। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई जरा ये कारनामा करके देखते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और वहां पर लिख लेते हैं भाई क्या वाला, कि भाई आपके पास में जो T2 माइनस T1 है ये आपके पास में 3, और आपके यहाँ पर भैया जो T1 है वो कितना है जी 480 अपॉन एस। ये है प्यारे बच्चों 480 अपॉन एस। और प्यारे बच्चों जो आपके पास में T2 है वो कितना है 480 अपॉन s-8। ये है, उठा के रख दी भाई इक्वेशन में। चलो जी, जब T2 की वैल्यू आप यहां पर क्या रखेंगे, कहाँ है भाई T2, ये इसकी वैल्यू क्या रखेंगे आप, ये रखेंगे। तो जरा रखें भाई, आपने रख दिया यहां पर 480 अपॉन s-8, ब्रैकेट में कर दो बंद, माइनस T1 की वैल्यू रखो भाई, कहाँ है T1, ये रहा जी। और इसकी वैल्यू कहाँ है, यहाँ रखनी है भाई। चलो जी ठीक है, तो यहाँ पर भी रख दो भाई 480 अपॉन s इक्वल्स टू आपका 3। बहुत बढ़िया। आपको नहीं लगता कि इस पूरे में से 480 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है भाई। अंदर क्या बचता है जी, अंदर बचेगा s-8, और यहाँ पर क्या बचेगा भैया 1 अपॉन एस इक्वल्स टू आपके पास में 3। एक काम करो, पहले तो इसको जंड करो, ये कट करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 160। चलो अच्छी बात है। तो मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों आया 160। और यहाँ एक काम करें आप, कहाँ पर भला, यहाँ ना जरा एक काम करें, एलसीएम ले लें पूरे का। एलसीएम लेंगे तो अंदर क्या आएगा, अंदर आ जाएगा s माइनस एस प्लस 8 अपॉन s इंटू एस माइनस 8, और इसको कर दे बड़े वाले ब्रैकेट में बंद इक्वल्स टू आपका 1। चलो जी, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ये झंड हो जाएंगे, एक प्लस में ऐसे एक माइनस में है, बिल्कुल। तो क्या बचेगा भाई प्यारे बच्चों, आपके पास में बचेगा 160 इंटू आपका 8। 8 कहाँ है, ये बच तो रहा है भाई, 8 तो जो का तो बच रहा है, ठीक है कि नहीं है। 8 और अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर कर दो भैया मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8s इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1। इसको लेकर के जाएं इधर, तो भाई यहाँ पर जरा देखो 800, 8 6 जा कितना होता है भैया आपका, ये होता है भैया 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, और यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 12। यहाँ पर आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8s। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो आप, यहाँ पर जो आपका 1280 है उसको राइट साइड में लेकर के आ जाएं। चलो जी, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। और ये बन गई है आपके पास में यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत ही धुआंधार दिख रही है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये नंबर बहुत बड़ा है। लेकिन बच्चों इस नंबर का मतलब क्या है, इस नंबर का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई जब आप इस नंबर को सॉल्व करें, किस नंबर को बोला 1280 नामक नंबर को जब आप सॉल्व करें, इसके फैक्टर जब आप कैलकुलेट करें, तो उनको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास में 8 आना चाहिए। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसके जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं प्यारे बच्चों 40 इंटू 32। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्यारे बच्चों आएगा 1280, और जब प्यारे बच्चों आप घटाएंगे तो आएगा ये कितना भला 8। बात साफ है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो जी, ये हमने देख लिया भाई कि आपके पास में ये आ जाता है।
तो इस इक्वेशन को जरा लिख लें आराम से, क्या प्रॉब्लम है ना। तो इस इक्वेशन को कहाँ लिखे भाई, यहाँ लिख लेते हैं। कहाँ पर बोला, यहाँ। क्या है भाई इक्वेशन, ये है प्यारे बच्चों एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1280 के जो फैक्टर हैं वो है 40 इंटू 32। तो यहाँ पर करें भाई एस स्क्वायर माइनस 40s प्लस 32s माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए इसके ऊपर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जरा मुझे यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या कॉमन है जी, यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आएगा आपका s, तो ये कितना आ जाएगा s माइनस 40। यहाँ पर प्यारे बच्चों कॉमन आ जाएगा 32, यहाँ पर कितना आएगा s माइनस 40 इक्वल्स टू 0। जरा मुझे बताओ इस पूरे में से क्या कॉमन है, s माइनस 40 कॉमन है, तो s माइनस 40 आप यहाँ से कॉमन लें, अंदर क्या बचेगा जी, अंदर बचेगा प्यारे बच्चों ये s और ये 32 वो भी प्लस वाला। चलो ठीक है जी, तो ये आ जाएगा s प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, बढ़िया। तो आपको पता ही है कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 0 आना चाहिए, वो कब पॉसिबल है, या तो भाई ये 0 हो या तो भाई ये 0 हो, पूरा का पूरा फैक्टर, है ना। तो कोई बात नहीं, तो आप एक काम करें, इसको रखें भाई 0 के बराबर, और यहां से जो आपका s मतलब आपका स्पीड आता है प्यारे बच्चों वो आ जाता है 40 किलोमीटर पर आवर। बात ठीक है कि नहीं है। जबकि अगर आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो इसके देख करके तो आपको पता ही चल जा रहा है कि ये तो वैलिड ही नहीं है। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों स्पीड यहाँ पर माइनस के 32 किलोमीटर पर आवर है, और माइनस में कभी स्पीड हो ही नहीं सकती। भाई अगर आपके पेरेंट्स आपको पूछें कि बेटा बाइक आज कितनी स्पीड पे भगाई आपने, तो आप क्या बोलेंगे, माइनस के 32 किलोमीटर पर आवर। नहीं भाई, आप बच जाओगे उसी समय, मतलब कुटाई हो जाएगी। तो बदतमीजी नहीं करना, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे भैया, आप ये लिखोगे भैया आपकी ये आपका नोट वैलिड है, ये वैलिड ही नहीं है, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो वैलिड क्या है भैया, वैलिड है केवल आपके पास में ये। बहुत बढ़िया, स्पीड निकल गई आपके पास में। हाँ जी, क्या टाइम निकाल सकते हो अब, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकालोगे, देख लेते हैं, चलो भाई कैसे निकाला जाए। तो भाई आपने यहां पर देखा होगा, कहां भला, यहां पर आपने देखा होगा कि भाई जो आपके पास में T1 था वो क्या था, 480 बाई एस, और एस कितना है 40। चलो देख लेते हैं भाई। तो यहां पर जब आप जाओगे तो प्यारे बच्चों यहां पर आप लिखो वी नो दैट T1 आपके पास में था 480 अपॉन एस। इसका मतलब T1 कितना आ जाएगा, 480 अपॉन 40, 0 से 0 जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा भाई कितना, ये 12R। तो मतलब T1 आपके पास में निकल गया है। और कमाल की बात यह है कि आपको T2 भी पता है कितना है, T2 कितना है, चलो T2 भी निकाल देते हैं। यहाँ पर लिखो भाई एंड वी नो दैट कि जो आपके पास में T2 है, मतलब फाइनल जो आपका टाइम था, है ना, जिसमें आपकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई थी, वो कितना था, वो था प्यारे बच्चों 480 अपॉन एस माइनस 8। बात साफ है कि नहीं है। और बच्चों आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके थे क्या भला, एस तो आप कैलकुलेट कर चुके थे कि 40 है, माइनस 8 कर दो। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा कितना, 480 अपॉन 32। अब इसको जब भी आप डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर होगा आपका वो आ जाना होगा भैया, है ना। तो भाई ये हमने यहाँ पर आपका कर लिया है, इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके कितना आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्या आंसर होने वाला है वैसे, 3 घंटे से टाइम बढ़ा था ना, तो पहले 12 घंटे टाइम था, तो आज कितना हो जाना चाहिए, 15 घंटा हो जाना चाहिए, है ना। तो इसको सीधा ही लिख लो आप 15 आवर। वैसे तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई टाइम अगर पहले 12 आवर था तो टाइम 3 घंटे से बढ़ गया था, तो 12 से 3 घंटे बढ़ के कितना हो जाएगा 15 आवर। तो भाई ये भी हमने लो भैया कर दिया है यहाँ पे, है ना। तो हमने यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेट कर डाला भाई, T1 भी कैलकुलेट कर डाला हमने, यहाँ पर भैया आपका T2 भी कैलकुलेट कर डाला, और अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो हमने यहाँ पर ये भी कैलकुलेट कर डाला, क्या बोला, फाइनल जो स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर घट के जो स्पीड आनी थी, पहले 40 थी तो क्या आ जाएगी 32, और वही हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। बात क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो भाई ये हमारा इस क्वेश्चन को करने का था दूसरा अप्रोच। तीसरे अप्रोच की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप लोग सीखते के पर्पज से आए हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आपको नहीं पता कि बोर्ड में कौन सा अप्रोच आपके काम आ जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो फर्स्ट या सेकंड अप्रोच से नहीं होंगे, या जो केवल सेकंड और थर्ड अप्रोच से ही होंगे। और हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो चलो भाई
सेम क्वेश्चन हमारे पास में रहने वाला है, लेकिन इस बार इसको हम करेंगे भाई किससे, थर्ड अप्रोच से। तो भाई वही करना है आपको, क्या बोला यहाँ पर सिंपल आप सबसे पहले लिखें क्या भाई कि जी ये आपका है इनिशियल कंडीशन, और भैया ये हमारे पास में है क्या भला फाइनल कंडीशन। ये ट्रेन आपका इनिशियल कंडीशन में जा रही है, 480 ट्रेवल कर लिया है और पहुंच गए यहाँ पर। बात साफ है कि नहीं है, बढ़िया। तो चलो भाई जरा यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा हुआ है ही, मुझे पता ही है कि भाई एक ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रही है ना, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना, और ट्रेन की जो स्पीड है भाई 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी गई है, तो टाइम आपका 3 घंटा बढ़ गया है। तो वो डेटा मेरे पास में पूरा है और स्पीड आपको कैलकुलेट करना है, ये जो आपका ओरिजिनल स्पीड है वो कैलकुलेट करना है। चलो जी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इस बार, मैं कहता हूँ कि भाई मैं मान लेता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पर जो टाइम आपका लगा है वो टी है, तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा t+3। उसने तो खुद ही बोला है, उसने खुद बोला है कि भाई अगर यहाँ पर स्पीड आपका ये S1 है और यहाँ पर ये स्पीड आपका S2 है, और S2 जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर से अगर कम हो गई है तो टाइम बढ़ जाएगा। और टाइम कितने से बढ़ा है बेटे, ये टाइम बढ़ गया भैया t+3 आवर से। ठीक है जी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा देना है और मेंशन कर देना है कि भैया ये आर है और ये भी भैया आपका आर है। यहाँ पर ये किलोमीटर पर आर है बेटे क्योंकि ये स्पीड है, और यहाँ पर भी किलोमीटर पर आर है क्योंकि ये स्पीड है। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यूनिट जरूर मेंशन करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। हाँ चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अब आपने कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर जरा खुद सोचें कि ये जो आपका S1 है कहाँ है जी, ये रहा आपका S1, और भाई S2 आपका ये रहा। S1 और S2 में क्या रिलेशन है, उसने सीधा बोला है कि भाई जो आपका S2 है ना वो 8 घंटे से कम है। क्या है भला, S2 8 घंटे से कम है, मतलब S1 आपका ज़्यादा है। बिल्कुल, उसने क्वेश्चन में यही बोला है कि S1 आपका ज़्यादा है और S2 जो स्पीड है वो 8 घंटा कम करने के बाद आपको मिल रही है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर S2 में 8 आर जोड़ दूं तो वो तो आपका S1 के बराबर हो जाना चाहिए। बात समझे कि समझे भाई, S2 आपका 8 घंटा कम कर दी गई थी ना स्पीड, S1 से S2 8 घंटा कम थी, तो अगर मैं S2 में 8 घंटा जोड़ दूं तो S1 के बराबर आ जाना चाहिए। बिल्कुल, तो भाई यहां पर लिखो कि भाई अगर मैं यहां पर S2 में 8 आर ऐड कर देता हूं तो ये तो S1 के बराबर आना चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। तो इसका मतलब भैया मैं इसको फिर डब्बे में बंद कर सकता हूं, तो भाई कर दिया है। और यहाँ मैंने बोल दिया कि ये है इक्वेशन 1, बढ़िया। अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी फाइनल कंडीशन है और जो इनिशियल कंडीशन है वहाँ से आपने बस S1 और S2 कैलकुलेट करना है इन फॉर्म ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, कोई बात नहीं। अच्छा जी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ज़रा पहले आप लिख दो कि भाई ये आपका इनिशियल है, ठीक है जी। ज़रा मुझे बताओ इनिशियल कंडीशन में स्पीड क्या है, S1 है। क्या होता है S1, अगर मैं S1 की बात करता हूँ S1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनिशियल कंडीशन में डिस्टेंस कितना है 480, लो भाई 480 अपॉन फाइनल कंडीशन में टाइम कितना है, नहीं सॉरी इनिशियल कंडीशन में टाइम कितना है, ये भाई आपका TR, तो यहाँ पर लिख दो T। चलो जी ठीक है। अब जरा प्यारे बच्चों चलो जरा आप फाइनल कंडीशन की तरफ। फाइनल कंडीशन में क्या बोलता था कि भाई ये ट्रेन है 480 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पहुंच गई है S2 की स्पीड से, और जो S2 था वो 8 घंटे मतलब 8 किलोमीटर पर आवर से कम था, और टाइम यहाँ पर 3 घंटे आपका बढ़ गया था। तो आपको पता है कि फाइनल में बेटे जो आपका स्पीड है S2 वो कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि सेम जर्नी में 480 किलोमीटर ही रहने वाला है। टाइम कितना प्यारे बच्चों, T+3। बहुत बढ़िया, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर आपका क्या भला थर्ड। ठीक है जी, अब आपने कुछ नहीं करना, S1 और S2 को ना यहाँ उठा करके रख दो आप, बस और कुछ नहीं करना। और S1 और S2 जो आप उठा करके रखेंगे वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इन द फॉर्म ऑफ टाइम, बस उसके बाद सॉल्व कर लेना है। तो चलो भाई जरा करके देखते हैं। आपको प्यारे बच्चों यहाँ पता ही है, क्या पता है जी, आपको पता है प्यारे बच्चों S1 माइनस S2 इक्वल्स टू आपका यहाँ पर 8, और S1 के बारे में आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इनिशियल कंडीशन में, और आपको पता है कि S2 इक्वल्स टू यहाँ पर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम फाइनल कंडीशन में। यहाँ पर क्या हो जाना है T+3, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है भाई, है ना, हाँ बहुत बढ़िया।
तो हमने कर लिया। अब कुछ नहीं करना भाई, यहाँ S1 की जगह आप इसको पुट कर दें, यहाँ आप S2 की जगह इसको पुट कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, चलो भाई। तो भाई S1 की जगह जरा आप रखो क्या प्यारे बच्चों, 480 अपॉन टी, माइनस S2 की जगह क्या रखोगे भाई, 480 अपॉन टी प्लस 3 इक्वल्स टू आप रखोगे 8। ठीक है जी, कुछ नहीं करना भाई। आपको नहीं लगता कि यहाँ से 480 कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है भाई। तो कॉमन है तो भाई लो ना कॉमन, फिर लो भाई, ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा भाई, ये बचेगा 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 3 इक्वल्स टू बचेगा भैया 8। आपको नहीं लगता कि 8 से झंड हो जा रहा है? ये कितना भाई, 60 आएगा झंड करके, है ना? तो कोई बात नहीं, तो एक काम करो प्यारे बच्चों, इसको लिखो 60 और यहाँ पर लो डायरेक्ट आप एलसीएम। ये टी है, ये टी प्लस 3 है, एलसीएम लो सीधा। एलसीएम लोगे जब आप यहाँ पर तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा टी प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा माइनस टी, यहाँ पर आ जाएगा टी इंटू टी प्लस 3 और यहाँ पर लगा दो ब्रैकेट, इक्वल टू आ जाएगा 1, है ना? चलो भाई बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चे पता है क्या सोचते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि जी 8 से तो हमने यहाँ पर कट कर दिया है तो यहाँ तो 0 बचा। 0 नहीं, यहाँ पर 1 बचा है, मन बुद्धि, समझा? 1। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 60, टी से कटेगा टी, ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा 3t, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 1। बहुत बढ़िया भाई। जरा एक काम करें, यहाँ इसका और इसका तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये कितना हो जाएगा 180 भाई, 63 जा 180 ही तो होता है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 3t इक्वल टू आ जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो क्या पाएंगे, तो आप लोग पाएंगे प्यारे बच्चों कि ये हो जा रहा है यहाँ पर 180 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t। 180 को लेकर के आ जाए राइट साइड में और बना दें एक बढ़िया सी सुंदर सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लो भैया, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलता है जी, 180 के ऐसे फैक्टर करो जिनको घटाने के बाद में यहाँ पर 3 बचे, 15 और 12, 15 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 3। बहुत बढ़िया। तो लो भाई, यहाँ पर आपका टी स्क्वायर प्लस में यहाँ पर आ जाएगा भैया आपका 15t, माइनस आ जाना है 12t, माइनस आ जाएगा 80 इक्वल टू 0, 80 नहीं 180, है ना? ये आपका 180 है यहाँ। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या कॉमन है जी, टी, यहाँ क्या कॉमन है जी आपका 12। निकालो भाई चीजें फिर। तो लो भाई, टी प्लस यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ से माइनस 12, यहाँ पर आ जाएगा आपका टी प्लस आपका 15 इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ पूरे में क्या कॉमन है भाई, यहाँ कॉमन है जी भाई आपका टी प्लस 15, टी प्लस 15। तो लो भाई, टी प्लस 15 कॉमन, अंदर क्या बचेगा जी, टी बचेगा जी, 12 बचेगा जी और माइनस का साइन बचेगा। तो यहाँ पर टी माइनस 12 इक्वल टू 0। भाई दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वो कब पॉसिबल है भैया, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो एक काम करो भैया, सबसे पहले आप इसको 0 करो और आप ये पाओगे कि टाइम आ रहा है माइनस यहाँ पर 15 आर। क्या टाइम कभी नेगेटिव में हो सकता है? नहीं, ये तो हो जाता है कैंसिल आउट। यहाँ पर लिख दें कि टाइम कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। बात साफ है कि नहीं है? इसको देखो जरा, ये क्या है, t माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो मतलब t कितना आया, 12 आर आया। बहुत बढ़िया, यहाँ पर t आ जाता है भैया आपका 12 आर, ये वैलिड है। और अगर आपके पास में टाइम 12 आर आ जाता है तो आपको नहीं पता क्या, क्या भला, आपको तो पता है कि आपने बताया था कि S1 आपका है डिस्टेंस जो कि 480 है, अपॉन आपका क्या टाइम, टाइम कितना था t। बहुत बढ़िया। तो S1 क्या आया यहाँ से, 480 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपका 12, और आपको तो पता ही है 12 4 जा क्या होता है 48। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये आ जाता है 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, मतलब तीसरा जो अप्रोच था उससे भी हमारा स्पीड एकदम ठीक आया है, 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया भाई, ये हमने कर दिया जी। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर टाइम भी निकाल डाला, ये हमने यहाँ पर इनिशियल वाला स्पीड भी निकाल डाला। और फाइनल वाले में क्या करना है, फाइनल वाले में कुछ नहीं करना। आपको पता है कि फाइनल वाला जो टाइम था वो क्या था, t+3 था। तो यहाँ पर लिख दें आप कि भाई अगर आप फाइनल की बात करते हैं तो टाइम कितना था, t+3, बोले तो आपका 12+3, बोले तो आपका 15 आवर। ठीक है कि नहीं? आप मतलब पेपर में इसको थोड़ा और ठीक से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा मक्खन वक्खन लगा के, ठीक है कि नहीं है? और भाई स्पीड कितना था हमारा, फाइनल कंडीशन में स्पीड कितना था, 8 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज हो गया था। तो
s माइनस 8 बोले तो क्या भैया 40 माइनस 8 बोले तो आपका भैया 32 किलोमीटर पर आवर निकल गया स्पीड भी। तो मतलब हमने यहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन किया, लेकिन अप्रोच हमने यहाँ पर भी तीनों लगाए, है ना, क्योंकि तीनों अप्रोच से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस वीडियो को आप ये सोच करके बिल्कुल भी स्किप ना करें कि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन करवाया है जी, 3 मेथड से करवाया है जी, क्या ज़रूरत थी, एक ही मेथड से हो जाता। अगर इस अप्रोच के साथ में आप चलेंगे, इस एटीट्यूड के साथ में अगर आप चलेंगे, तो आप ये भूल जाएं कि मैथमेटिक्स में आप 90 प्लस का स्कोर कर पाएंगे। आपको पोलाइट रह करके, शांति से, धैर्य रख करके सिर्फ तरीके सीखने हैं। वहाँ पर ये नहीं पता कि किस तरह का क्वेश्चन आ जाए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? बढ़िया। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस, टाइम, स्पीड के ऊपर और 2-3 न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे, ये वाला भी आपका 2013 में पूछा गया था। आगे जो न्यूमेरिकल करेंगे वो भी भाई कुछ ऐसे आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जरा देख ले भाई, होमवर्क में इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। इससे पहले की वीडियो में सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस डिजिट्स चेंज हुई हैं। ये आपका होमवर्क है। सिमिलरली बेटे, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है, इसको भी आपने करना है। यहाँ पर भी देखो, इसने आपका पूछा फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज की है। इससे पहले का वीडियो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि वहां से आपको बहुत 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 सारा एडवांटेज मिलने वाला है, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है कि नहीं है? भले ही आप उसको 2.0 पर कर देखें, लेकिन उसको देखें जरूर, ये आपके फायदे के लिए ही है। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो चलो भाई, आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।